नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार भारत न्यूज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनावी जनसभा को संबोधित कर विपक्ष पर बोला कड़ा हमला। सूरज कुमार की खास खबर बलिया से। खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया के सिकंदरपुर स्थित गांधी इंटर कॉलेज के मैदान में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार की शाम को पहुंचकर सलेमपुर लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रविंद्र कुशवाहा के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल अभी जेल में गए थे और कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ईडी और सीबीआई लगाकर सबको जेल भेजते हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये हमने गलत किया है तो अदालत है, वो हमारे फैसलों को क्यों नहीं गलत ठहराती। उनके ऊपर कोई दबाव नहीं डाल सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के कारण जेल गए हैं और ये सिद्ध होकर रहेगा केजरीवाल ने अन्ना साहब हजारे को धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि अन्ना हजारे ने केजरीवाल के कहा था कि राजनीतिक पार्टी मत बनाना, हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन छेड़ा है, नहीं तो इस पर से जनता का विश्वास समाप्त हो जाएगा। पर जिन्होंने अन्ना हजारे को धोखा दिया वो आपको बख्शेंगे। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि ये 20 दिन के लिए बाहर आए हैं, फिर 1 जून को चले जाएंगे। उन्हें हम नहीं भेजेंगे बल्कि अदालत खुद भेजेगी। वहीं आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की पिटाई के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के घर में उनकी पार्टी की राज्यसभा सांसद लात घूसों से पीटी गई और उनके ऊपर आप बोल रही है। ये क्या नेता है? नेता का शेर का कलेजा होना चाहिए। वहीं एक देश का चुनाव के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि कहीं कहीं पर महीने देश में चुनाव ही होते रहते हैं। हम लोगों ने फैसला किया है कि वे सिलसिला बंद होना चाहिए। इस देश में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ होने चाहिए। एक राष्ट्र एक चुनाव, इससे आपकी कमाई, संसाधन और समय की बचत होगी। क्या इसे करना तानाशाही है? हमने क्या अपराध किया है? वहीं पाक अधिकृत कश्मीर में चल रहे विवादों पर उन्होंने कहा कि मैंने 3-4 साल पहले ही कह दिया था कि पाक अधिकतर कश्मीर को लेने के लिए उस पर कब्जा करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि पाक अधिकृत कश्मीर के लोगों की मांग करेंगे कि हम भारत में मिलना चाहते हैं। और आज वही पीओके के लोग मांग कर रहे हैं कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं। वह दिन आ गया है। वही 3 तलाक का और समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर हमने जब 3 तलाक पर कानून बनाया तो लोगों ने कहा कि दूसरे धर्म के मामलों पर आप हस्तक्षेप करने वाले कौन होते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार रहे चाहे भाड़ में जाए, चाहे हिंदू, मुसलमान, यहूदी या ईसाई हो, सबकी बहन बेटी हमारी बहन बेटी है। इसको धर्म के साथ जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। हमने 3 तलाक की प्रथा को समाप्त किया। उन्होंने दावा किया कि सामान्य नागरिक संहिता को हम लागू करेंगे, यह हमारा कमिटमेंट है। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आज सपा कांग्रेस की हालत यह हो गई है कि सपा को लोकसभा पार्टी अपने साइकिल की चैन को 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने साइकिल की चैन उतार दी थी तथा 2017 और 2019 के चुनाव में भी आप लोगों ने साइकिल की चैन को चढ़ने नहीं दिया और 10 साल तक जिस साइकिल पर चैन ही हीन हो, साइकिल आगे कैसे बढ़ेगी। वही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हालत तो इतनी पतली हो गई है कि 2024 के चुनाव के बाद कांग्रेस डायनासोर की ही भांति भारत की धरती से लुप्त हो जाएगी। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री। हर मामले में आत्मनिर्भर बनना, हर मामले में भारत आत्मनिर्भर बनना। देखना है 5 साल का समय और तो नहीं, करिश्मा होगा। भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है। भारत दुनिया का ताकतवर देश बन चुका है। हम लोग किसी को आंख नहीं दिखाते, लेकिन यदि किसी मां के लाल ने हमको आंख दिखाने की कोशिश की तब उसका मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं मेरे बहनों।
यकीन दिलाते हैं देश के रक्षा मंत्री के रूप में, भारत का हम कुछ खोने नहीं देंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं। इस समय समान स्तर पर बातचीत का सिलसिला चल रहा है। मुझे विश्वास है कि इसका समाधान निकलेगा। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। पाक अधिकृत काश्मीर पीओके, आप लोगों ने मेरा भाषण नहीं कभी सुना होगा टेलीविजन के पर्दे पर, तो मैंने 3-4 साल पहले कहा, अरे भाई हम लोग तो आगे बढ़ ही रहे, पाक अधिकृत कश्मीर पर उसको लेने के लिए कब्जा करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई परेशान होने की जरूरत। उस समय ही मैंने कहा पाक अधिकृत कश्मीर पीओके हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। और कश्मीर में जम्मू कश्मीर में धारा 370 समाप्त होने के बाद मेरे बहनों भाइयों जिस तेजी के साथ विकास हुआ है, मैंने उस समय ही कहा था पीओके के लोग मांग करेंगे कि हम भारत में मिलना चाहते हैं, हम भारत के साथ रहना चाहते हैं। और आपने टेलीविजन के पर्दे पर कुछ दिनोthe पहले, कुछ महीनों पहले देख लिया होगा, पीओके के लोग मांग कर रहे हैं हम भारत के साथ रहना चाहते हैं, वह दिन आ गया है। इसका अधिकृत हमारे प्रधानमंत्री को दिया जाना चाहिए। नागरिकता का काम, अरे गलत फहमी पैदा करते हैं कि भारतीयतावादी वाले नागरिकता कानून लाए, मुसलमानों को भगा देंगे, ईसाइयों को भगा देंगे, यहूदियों को भगा देंगे, उनकी नागरिकता समाप्त कर देंगे। मेरे भाइयों, यह बिल प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में जब मैं भारत का गृह मंत्री था मैंने किया, लोकसभा में पास भी हुआ, राज्यसभा में बहुमत न होने के कारण पास नहीं हो पाया। बाद में हमारे छोटे भाई अमित शाह जी आए, गृह मंत्री बने, उन्होंने फिर पास